ओम शांति। 19 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए याद, पवित्रता और सेवा पर विशेष अटेंशन देंगे। याद के लिए बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनकर निरंतर मुझे याद करो और राजधानी को याद करो। देही अभिमानी बनने का जो अभ्यास आज की मुरली में बाबा ने बताया कि अपनी बुद्धि को इस देह से और पुरानी दुनिया से निकाल दो। जब बुद्धि योग इस देह और पुरानी दुनिया से निकालेंगे तो बाप की याद स्वतः रहेगी। तो आज चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने आई हूँ। मेरा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ और मैं आत्मा ये शरीर लेकर के ही टॉकी बनती हूँ। अब मैं आत्मा इस मृत्यु लोक से जाकर अमर लोक में जाने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। अर्थात मृत्यु लोक को भूलते जाना है और अमर लोक को बुद्धि में रखना है। तो इसके लिए हिसाब किताब चुकतू करने का अभ्यास करना है। जितना बाप की याद रहेगी उतना ही विकर्म विनाश होंगे, योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, हिसाब किताब चुकतू होंगे और फिर हम अमर लोक में जाने के लायक बनते जाएंगे। तो अपना स्वचिंतन करते रहना है और पुरानी दुनिया से बुद्धि योग को हटा लेना है। दूसरा, बाप के कर्तव्य और बाप के स्वरूप को याद करना है। बाप विचित्र है, निराकार है, साकार द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और बाबा ही हमें इस समय बेगर टू प्रिंस बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, ज्ञान के सागर हैं, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, अर्थात पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। तो ऐसे बाप की याद व कर्तव्य को स्मृति में रखेंगे तो स्वतः ही हमारे जो बुद्धि है इस देह से और पुरानी दुनिया से निकल जाएगी। इस निरंतर याद से ही आत्मा के संस्कारों में पवित्रता आती जाएगी। पवित्रता के लिए बाबा ने कहा कि पवित्र आत्मा ही पवित्रता का लाइट का ताज पहनने लायक बन सकती है, ताजधारी बन सकती है। तो इसलिए बाबा ने कहा जो पवित्र बनते हैं उनको ही वाइसलेस कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें पवित्र रहना है, तो मुख्य बात ही पवित्रता की है। तो आज ये स्मृति में रखेंगे कि मैं सच्चा सच्चा वैष्णव हूँ। अपने शुद्ध संकल्प और सारा दिन शुद्ध संकल्पों का भोजन ही स्वीकार करेंगे। तो आज वैष्णव की जो विशेषताएं हैं वो बुद्धि में रखेंगे। कोई भी शूद्रपने का संस्कार संकल्प तक भी टच ना करे, विशेष अटेंशन देंगे तो पवित्रता की धारणा सहज हो जाएगी। जन्म के ऊपर अटेंशन देंगे। ये मेरा ब्राह्मण जन्म ही पवित्र जन्म है। ब्रह्मा के मुख कमल के द्वारा हम बच्चों को बाबा ने रचा है, तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं। इस समय इस पवित्र जन्म की स्मृति से पवित्रता के संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगे। जब हम ये याद रखेंगे हम बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, मम्मा भी एडॉप्टेड है और ये विचित्र बाप ने हमें जन्म दिया है। तो विचित्र बाप अर्थात निराकार की याद और निराकार की स्मृति से स्वयं भी रहेंगे तो संस्कारों में पवित्रता स्वतः ही आती जाएगी। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम फिलैंथ्रोपिस्ट हो। सन्यासी पवित्र कहला सकते हैं लेकिन सन्यासियों को दान करने वाला नहीं कहलाते क्योंकि वो दान लेते हैं। हम भी संगम पर ही पुण्य आत्मा या दानी आत्मा बनते हैं क्योंकि दान और पुण्य तब ही किया जा सकता है जब परमात्मा की श्रीमत मिलती है। तो बाबा की श्रीमत से हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और ज्ञान का दान करते हैं और आत्मा विकर्मों से मुक्त होती है तो वो पुण्य आत्मा बन सकती है। द्वापर और कलयुग में अगर हम स्थूल चीज़ों का भी दान करते हैं लेकिन आत्मा विकर्मों से मुक्त नहीं हो सकती। वो भगवान की श्रीमत से और श्रेष्ठ कर्मों से और परमात्मा की याद से ही हम
हो सकते हैं। तो हम सच्चे सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हम सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। ये स्मृति रखेंगे तो पवित्रता की धारणा सहज हो जाएगी। इसके साथ पवित्र रहने के लिए हमें परिपक्व अवस्था भी चाहिए। परिपक्व अवस्था का आधार है एक रस स्थिति। जब परमात्मा की याद में रहेंगे, कोई और की याद ना आए, तब हम एक रस रह सकते हैं। अगर दूसरों की याद आती है तो बहुरस कहलाएगा। तो एक का पाठ पक्का करना है, एक बाप एक संगम युग। इस संगम पर हम बैगटू प्रिंस बन रहे हैं और साथ साथ एक रस स्थिति, इसका सारा दिन ध्यान रखना है। तो समय का, स्थिति का और जन्म का ये स्मृति रहे तो एक रस स्थिति स्वतः हो जाएगी। परिपक्व स्थिति हम कहेंगे कर्मातीत स्थिति को, तभी हम सूर्यवंशी बन सकते हैं। और सर्विस करने के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान की नई नई युक्तियां बतानी है, सर्विस करने की नई नई युक्तियां निकालनी है और ज्ञान की प्रकाष्ठा होनी चाहिए, अर्थात ज्ञान की गहराई होनी चाहिए। तभी ज्ञान स्वरूप बन करके हम ज्ञान का दान दे सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझाना है कि इनको ये वर्षा कैसे मिला, इन्होंने राज्य कैसे पाया और किससे पाया। दूसरा, जगदम्बा के मंदिर में जाकर समझाना है, काली के मंदिर में जाकर समझाना है कि जगदम्बा ही तपस्या कर रही है, यही राज राजेश्वरी बनती है। तो अर्थात तप से, योग से, ज्ञान से योग होता है, योग से राज्य मिलता है। तो ये जो जगदम्बा है ये भी मुख्य वंशावली है, इस पर समझाना है। इसके साथ बाबा ने कहा त्रिवेणी पर बताना है कि वो ज्ञान सागर है, हम बच्चे ज्ञान गंगाएं हैं, गंगाएं ना कह करके हम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर है। तो ये ज्ञान का चिंतन करके सेवा करनी है। ओम शांति।